बाकू को विंटर में एक्सप्लोर करना अपने आप में ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और आज हम सिटी के कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स कवर करने वाले हैं। Hello and welcome to Transit Mode. It's a day 2 in Baku, Azerbaijan. निज़ामी स्ट्रीट के अराउंड स्टे करने का एडवांटेज ये था कि काफ़ी प्लेसेस वॉकिंग डिस्टेंस पर थीं और इस एरिया में कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के ऑप्शंस भी बहुत हैं। हमने अपना डे 2 एक नियर बाय रेस्टोरेंट से लंच से स्टार्ट किया था। एक्चुअली में अज़रबैजान लैंड करने के बाद ये हमारा पहला प्रॉपर रेस्टोरेंट मील था बिकॉज पहले दिन हम मोस्टली स्ट्रीट फूड से ही मैनेज कर रहे थे और यहाँ हमने लोकल डिशेस ट्राई की थी, एक चिकन डिश ऑर्डर की थी और साथ में पिज़्ज़ा भी। जस्ट इन केस लोकल फूड अगर हमें पसंद नहीं आया, हमारे टेस्ट का ना हुआ, एटलीस्ट पिज़्ज़ा वॉज आवर सेव ऑप्शन। लेकिन ऑनेस्टली फूड काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल ये मील हमें अराउंड 58.30 मनात का पड़ा, जो फूड की क्वांटिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे रीज़नेबल लगा। लंच के बाद वाटर फ्रंट की तरफ वॉक करते हुए निकल गए। निज़ामी स्ट्रीट से वाटर फ्रंट की तरफ वॉक करते हुए बीच में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप वाटर फ्रंट और मिनी वेनिस था और ऑनेस्टली इस साइड में टैक्सी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर वेदर कंफर्टेबल हो तो काफ़ी स्पॉट्स कंफर्टेबली वॉक करके भी कवर किए जा सकते हैं। और फिर हम पहुंचे बाकू के वाटर फ्रंट। यहाँ से कैस्पियन सी का व्यू सामने ही था और इसी स्ट्रेच में मिनी वेनिस और कारपेट म्यूजियम भी हैं। सबसे पहले हम मिनी वेनिस गए, जहाँ पे हमने पे किया 20 मनात पर पर्सन। मिनी वेनिस का सेटअप काफ़ी डिफरेंट है। कनाल, लिटिल बोट्स और वाटर के अराउंड ये पूरा एरिया है और डे लाइट में तो इसका लुक डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा आता है। मिनी वेनिस के बिल्कुल पास ही कारपेट म्यूजियम है, तो इसको सेम वॉक में कवर किया जा सकता है। म्यूजियम का एक्सटीरियर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इसका कारपेट इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर। अंदर हम गए थे लेकिन प्रॉपर म्यूजियम का टूर नहीं हो पाया क्योंकि इनकी रूल्स के हिसाब से आपको विंटर जैकेट रिमूव करना ज़रूरी था फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस ऑब्वियसली। पर मेरे लिए जैकेट रिमूव करना कंफर्टेबल नहीं था, तो इस बार के लिए हमने यहाँ पे जाना रहने दिया। एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि हमें मिलता सिर्फ आधा घंटा म्यूजियम एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि विंटर्स में इनके टाइमिंग्स का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। विंटर्स में आ रहे हो आप तो कारपेट म्यूजियम की टाइमिंग्स पहले चेक कर लेना बिकॉज डे लाइट काफ़ी शॉर्ट होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउटडोर साइट सीइंग के लिए डे टाइम पे आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हवा भी बहुत तेज़ चलने लग गई थी। काफ़ी देर से आउटडोर थे तो अब थोड़ा इंडोर ब्रेक का टाइम था। सो नेक्स्ट स्टॉप था डेनिस मॉल। शॉपिंग का कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, बस थोड़ा सा मॉल एक्सप्लोर करना था, फ्रेशन अप किया और कोल्ड वेदर से ब्रेक लिया। अच्छा, यहाँ पर इस मॉल के अंदर हमने कुछ खाना पीना नहीं किया था क्योंकि हमने दूसरे कैफ़े ज़रूर एक्सप्लोर करने थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी बहुत थी, तो हमने पकड़ी टैक्सी और सीधा पहुँच गए चैपलिन कॉफ़ी।
ये कैफ़े रिकमेंडेड था और इसका कॉन्सेप्ट चार्ली चैपलिन से इंस्पायर्ड है, इसलिए नाम के साथ साथ इसका सेटअप भी उसी थीम के अराउंड है। और जब हम लोग यहाँ पर गए तो लाइव म्यूज़िक चल रहा था। यहाँ पर हमारा मूड हुआ कुछ डेजर्ट खाने का, तो मैंने ऑर्डर किया तिरामिसू और दूसरी साइड पे ऑर्डर किया हनी केक। साथ में हमारी हॉट बेवरेजेस भी इंक्लूडेड थे और हमने स्पेंड किए अराउंड 35 मनात। अब हम आए हैं ओल्ड सिटी की तरफ, जो कि हमारा लास्ट स्टॉप है आज के दिन का, और ये हमारे होटल के रास्ते में ही पड़ता है। मींस जब हम लोग निज़ामी स्ट्रीट की तरफ जाते हैं और जिस कैफ़े से अभी हम लोग निकले थे तो वहाँ से जाते हुए ये बीच में ही हमें पड़ा था। पर ओल्ड सिटी को प्रॉपरली देखना हो तो डे टाइम डेफिनेटली बेटर रहेगा, स्पेशली ओल्ड स्ट्रीट्स, आर्किटेक्चर और छोटी छोटी डिटेल्स के लिए। तो ओल्ड सिटी इस बार बस थोड़ी सी ही देखी, प्रॉपर एक्सप्लोर करने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर आएंगे। आई थिंक हमें एक समर प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप लोग अज़रबैजान आना विंटर्स में प्लान कर रहे हो तो आउटडोर प्लेसेस को दिन के अर्लियर आवर्स में रखना डेफिनेटली बेटर है, और इवनिंग में मॉल्स, कैफ़ेज़ या इंडोर स्पॉट्स ईजिली कवर किए जा सकते हैं। सो दैट वॉज द डे 2 इन बाकू। नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना, बिकॉज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अज़रबैजान का बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन गबाला। और अगर आपको अज़रबैजान की ये जर्नी पसंद आ रही है तो फॉलो करना मत भूलना।